डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हुई हैं 2.3 एक्सरसाइज के साथ। क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। डियर स्टूडेंट, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम दो फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ रूट्स, इसके लिए हमारे साथ फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हमारे साथ फार्मूला है इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है किसके साथ? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे साथ क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो ए हमारे साथ इक्वल है किसके? 4 के। ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -4, बी इज इक्वल टू -4 and C is equal to -3। हमें कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग, इसको सॉल्व की बगैर आपने क्या फाइंड करना है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जहां पे भी आपको रूट्स का जिक्र आता है, एक नेचर ऑफ रूट्स था, उसके लिए हमने 3 केसेस पढ़े थे। नेचर ऑफ रूट्स के बगैर जो भी क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में भी आपसे डिमांड की जाती है कि आप रूट्स फाइंड करें, उसमें आपने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट मस्ट फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस फॉर्मूले का और यहाँ पे माइनस इंटू -4 डिवाइड्स ए हमारे साथ किसके बराबर है? 4 माइनस प्लस 4 डिवाइड्स 4 इज इक्वल टू 1। 4 पे डिवाइड करें 1 ही आता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड्स ए। अब c की कीमत हमारे साथ क्या है? c की कीमत है -3 डिवाइड्स a 4 है। इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो ये हमारे साथ पहला। नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एफ सम ऑफ द रूट्स 2x² प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें हमारे साथ ये इक्वेशन दिया गया है। अगर इस इक्वेशन के बगैर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें क्लियर कट क्वेश्चन पे समझ लेते हैं। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k की कीमत फाइंड करें। f अगर सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट, k की कीमत फाइंड कर लें अगर सम ऑफ रूट बराबर हो किसके? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को अगेन क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू आती है k एंड c की वैल्यू आती है 6। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला में आता है कि सम ऑफ रूट किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। -b बाई ए माइनस अपना फॉर्मूले का और b की कीमत है k डिवाइड्स a की कीमत है 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड्स ए। सी की कीमत क्या है? 6 डिवाइड्स 2 विच इज इक्वल टू 3। 2 3s are 6। अब आप देखें, एफ सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये कह रहे हैं कि सम ऑफ रूट बराबर है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। यहां पे क्वेश्चन कह रहे हैं तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बशर्ते सवाल। क्या है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट किसके बराबर है? -k
डिवाइड्स 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है 3 की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करें इसको, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी विच इज इक्वल टू 6। अब देखिए जब भी आपके साथ वेरिएबल के साथ या अल्फाबेट्स के साथ नेगेटिव साइन आते हैं उसको आपने कांस्टेंट के साथ शिफ्ट करना है, कांस्टेंट की तरफ आपने इसको शिफ्ट करना है। यानी हम जब -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस के और ये -6 आ जाएगी। तो यही इसका आंसर है। तो के की कीमत यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की कीमत फाइंड करें। एफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर, यानी सम में जो हम रूट्स लेते हैं उसका स्क्वायर किसके बराबर लेंगे, 13 के बराबर। तो इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। एक्स स्क्वायर माइनस 5 के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अगेन हमने इसको कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट जो भी हो, यहाँ पे देखिए -5 के है, -5 के एंड सी इज इक्वल टू के। सी की कीमत यहाँ पे हमारे साथ किसके बराबर है, के बराबर है, 6k स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। -6k स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम -6 प्लस 6k स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 6k स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे साथ सी की जगह पे क्या है, प्लस 6k स्क्वायर। अगेन हमने क्या करना है, अब सम ऑफ रूट फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड्स c माइनस b डिवाइड्स a, माइनस अपना b की कीमत माइनस में तो -5k डिवाइड्स a की कीमत है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 5k। अब देखिए यहाँ पे आपको कहा गया कि एफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। इससे पहले जब रूट्स का जिक्र आता है आप सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड्स ए इज इक्वल टू सी की कीमत क्या है, 6k स्क्वायर डिवाइड्स 1 इज इक्वल टू 6k स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ रूट, सम में क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। उसकी रूट्स क्या है, अल्फाबेट्स हैं, अल्फा और बीटा दो रूट्स हमने लिए, उसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, 13 के, इज इक्वल टू 13। अब देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की कीमत हमारे साथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके साथ हमने क्या करना है, 2 अल्फा बीटा को हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे एक फार्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की कीमत यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, इज इक्वल टू 13। अब देखिए ये हमारे साथ कंप्लीट फार्मूला बन जाता है। अल्फा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है। तो क्या लिख सकती हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। अल्फा प्लस बीटा की क्या कीमत है, 6k स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की कीमत है 5, ये सम ऑफ रूट है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, 5k
वहाँ पे स्क्वायर है अल्फा प्लस बीटा की, तो यहाँ पे हमने इसकी कीमत का भी स्क्वायर लेना है। -2 and 2 अल्फा बीटा की क्या कीमत है 6k स्क्वायर, तो यहाँ पे 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इस पर स्क्वायर सेपरेटली अप्लाई करें, पाई पे अप्लाई करते हैं 25 आता है, के पे अप्लाई करते हैं k स्क्वायर, -2 6 आर 12 k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 25 से -12 माइनस करें तो क्या आएगा इसे 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। यहाँ पे देखिए 13 के स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो इससे क्या आएगा 13 डिवाइड्स 13। अब 13 को हम 13 पे डिवाइड करते हैं, इससे क्या आता है 1 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें के की कीमत चाहिए तो हम स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से, तो के को स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड, तो क्या आएगा के स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 अंडर द स्क्वायर रूट। 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे भी कैंसिल इससे भी कैंसिल, के इज इक्वल टू +-1। तो ये हमारे साथ के की वैल्यू फाइंड हो गई है। Find the value of k if the roots x square minus 9x plus k plus 2 is equal to 0 differ by 3। यहाँ पे differ by 3 का क्या मतलब है कि उनके रूट्स के दरमियान कितना डिफरेंस होगा 3 का डिफरेंस होगा। यानी एक रूट अगर हम अल्फा लेते हैं तो दूसरा रूट हम क्या लेंगे अल्फा +3। अब देखिए इस रूट और इस रूट के दरमियान कितना डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी रूट का जिक्र आता है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो नॉर्मल हालत में आप पॉइंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइड्स ए, ये आपने पहले मस्ट पॉइंट करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम दोबारा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉइंट करेंगे उसके रूट्स के दरमियान कितना डिफरेंस है 3 का, तो एक हम अल्फा लेंगे दूसरा हम अल्फा +3 लेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैंने छोड़ा है, वो भी इसी तरह है, वहां पे है डिफर बाय यूनिटी, तो वहां पे अल्फा फर्स्ट रूट आप ले लेंगे और दूसरा रूट्स आप यूनिटी का डिफरेंस यानी अल्फा +1। तो ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो सेम मेथड है, इस पर आप अप्लाई करें ये दो रूट्स, इंशाल्लाह आपके साथ इजीली वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे एक किसके बराबर आएगा 1, b बराबर है -9 एंड c इज इक्वल टू k +2 के बराबर है। सम ऑफ रूट जैसे कि पहले बता चुका हूँ आपने नॉर्मल पॉइंट करना है, सम ऑफ रूट का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड्स a -n2 -9, क्योंकि माइनस अपना और इसके -b की कीमत है, डिवाइड्स 1 इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड्स a इज इक्वल टू c की कीमत क्या है k +2। अक्सरियत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाती हैं, यहाँ पे आपने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a लेना है, x का कोएफिशिएंट आपने b लेना है। यहाँ पे जो कुछ हो x के अलावा ये आपके साथ कांस्टेंट होती हैं, ये आपने c की जगह पे लेना है। k +2 डिवाइड्स 1 k +2। अब आपने क्वेश्चन के मुताबिक करना है। क्वेश्चन आपको कह रहा था कि f द रूट्स डिफर बाय 3। रूट्स हमारे साथ कितने हैं, 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, लेकिन यहां पे क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि रूट्स के दरमियान कितना डिफरेंस हो 3 का डिफरेंस हो, तब जाके आप के की कीमत फाइंड करें। तो यहां पे हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक लेट, अगर हम फर्स्ट रूट लेते हैं, फर्स्ट रूट हम लें अल्फा, तो दूसरा रूट हम क्या लेंगे अल्फा +3, क्यों, क्योंकि डिफर बाय 3 है। देन सेकेंड रूट इज इक्वल टू अल्फा +3। अब हमने
ये अल्फा की जगह पे और ये बीटा की जगह पे दोबारा इस्तेमाल करने, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे। तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की जगह पे, बीटा की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल करना है, वो तो हमने डिपर बाय 3 किया है, तो अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट किसके बराबर है, जो हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं वो है 9 के बराबर। अल्फा प्लस अल्फा से क्या आता है 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3 यहाँ भी क्या हो रहा है, ऐड, दूसरे साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना है, अल्फा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी। 2 3 आर 6, अल्फा इज इक्वल टू 3, तो अल्फा की कीमत 3 आई है। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा एंड टू अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, k प्लस 2 के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है, k प्लस 2। अब हमने अल्फा की कीमत फाइंड किया है, अल्फा की कीमत आपने पुट करना है किस में, इसी इक्वेशन में। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, अल्फा की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 3 एंड 2, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 2। ऐसे क्या आता है, 3 एंड 2, 3 प्लस 3 से क्या आता है 6 इज इक्वल टू k प्लस 2। ऐसे आता है 18 इज इक्वल टू k प्लस 2। k के साथ 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके ये क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। k इज इक्वल टू 18 माइनस 2, तो k इज इक्वल टू 16। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।